नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। ये व्रत मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे सबसे कठिन और सबसे लंबा व्रत माना जाता है। दोस्तों, इस बार जितिया व्रत की तिथि को लेकर बहुत संशय बना हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये व्रत 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा, क्योंकि वाराणसी पंचांग के अनुसार यही सही तिथि है। वहीं कुछ अन्य विद्वान 15 सितंबर को व्रत करना अधिक उचित मानते हैं। आइए जानते हैं दृक पंचांग के अनुसार इस साल जिया व्रत कब रखा जाएगा। व्रत की अवधि और महत्व। जिया या जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन होता है नहाय खा या सप्तमी, दूसरा दिन होता है खुरजिया या खर जितिया, जब निर्जला निराहार व्रत रखा जाता है। तीसरे दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है और विशेषकर बिहार और झारखंड में अधिक लोकप्रिय है। इसमें भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है, साथ ही चील और सियारन की पूजा करके उनके हिस्से का भोजन निकाला जाता है। तिथि और पंचांग विवरण। अष्टमी तिथि प्रारंभ 14 सितंबर रविवार सुबह 5:05। अष्टमी तिथि समाप्त 15 सितंबर सोमवार सुबह 3:06। चूंकि रविवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए अधिकतर लोग इस बार 14 सितंबर रविवार को ही जिया व्रत रखेंगे। हालांकि कुछ स्थानों पर पंचांग भेद के कारण 15 सितंबर को भी व्रत रखा जा रहा है। नहाय खाए सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार सुबह 7:24 से प्रारंभ होकर 14 सितंबर रविवार सुबह 5:04 तक। सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 6:28। इस दिन भद्रा 7:23 से 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए पूजा पाठ कार्य किए जा सकेंगे। अष्टमी व्रत का मुख्य दिन। तिथि 14 सितंबर रविवार सुबह 6:17, सूर्यास्त 6:27। जिया व्रत में प्रदोष काल यानी शाम 5:42 से 7:12 तक पूजा का विशेष महत्व है। पूजा से पहले गोबर या मिट्टी से जीमूत वाहन, चील और सियारन की प्रतिमा बनाकर तैयार कर लें। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। पारण नवमी तिथि 15 सितंबर सोमवार। पारण मुहूर्त सुबह 6:06 से 7:25 तक। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। पारण से पहले बनाई गई प्रतिमाओं का विसर्जन किसी नदी या तालाब में करना आवश्यक है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने जीमूत वाहन को वरदान दिया था कि जो भी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी को कुश की प्रतिमा बनाकर तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिलता या गर्भ में संतान बार बार नष्ट हो जाती है, उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। दृक पंचांग के अनुसार 2025 में जिया व्रत 14 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। नहाय खाए 13 सितंबर शनिवार, व्रत और पूजा 14 सितंबर रविवार, पारण 15 सितंबर सोमवार। व्रत की तिथि और महत्व। जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन या क्वार मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इसका पारण नवमी तिथि में किया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य संतान, विशेषकर पुत्र की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए निर्जला निराहार रहकर उपवास करना है। व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। नहाय खाए अष्टमी से एक दिन पहले होता है। इस दिन स्नान करके सात्विक भोजन किया जाता है। भोजन में लहसुन प्याज का त्याग कर दिया जाता है। स्नान विधि। परंपरा अनुसार तिल के पत्तों को जल में भिगोकर उसे स्नान किया जाता है। यदि तिल के पत्ते उपलब्ध ना हो तो सफेद तिल को मसलकर उस जल से स्नान करें। शनिवार या गुरुवार को स्नान और बाल धोने को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। जो रीति रिवाज आपके परिवार में प्रचलित हैं, वही अपनाएं। सर्गी यानी भोर का आहार। सर्गी सुबह 3 से 3:30 बजे तक लेनी चाहिए। इसके बाद कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। सर्गी में शरीर को शक्ति देने वाली चीजें शामिल हों, जैसे कि नारियल पानी, केला, दही चूड़ा। कुछ स्थानों पर परंपरा। दही चूड़ा को नुनुआ के पत्ते पर रखकर छत पर रखा जाता है। ये चील और सियारन के लिए अर्पित किया जाता है। व्रत का मुख्य दिन यानी अष्टमी। अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला निराहार रहकर दिन भर उपवास करती हैं। शाम को सामूहिक पूजा यानी गोठ में सम्मिलित होती हैं। गोठ पूजा में आवश्यक सामग्री।
जीमूत वाहन बाबा की पूजा के लिए कुश से प्रतिमा बनाना, सोने चांदी की जूतियां यानी धागे में गूंथी हुई साड़ी अर्पित करने की परंपरा, चावल चना और सरसों यानी कथा के समय छिड़कने हेतु, मिठाई विशेषकर गोल गोल मिठाई, केला सेब आदि। विधि: कथा सुनते समय चावल चना सरसों बीच बीच में अर्पित किए जाते हैं। पूजा संपन्न होने पर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है और प्रसाद घर लाया जाता है। नवमी की पूजा और पारण: नवमी की सुबह घर या आंगन में पूजा की जाती है, अर्पित प्रसाद और जूतियां रखी जाती हैं। कुछ परिवारों में चावल का माड़ चढ़ाने की परंपरा है, जबकि अन्य परिवारों में दही चिवड़ा, दूध और हलवा अर्पित किए जाते हैं। पूजा के बाद जई घोंटने की परंपरा होती है। जई घोंटने की विधि: भीगी हुई अघनी उड़द लेकर चारों दिशाओं में संतान के नाम से अर्पित की जाती है। प्रत्येक संतान पुत्र या पुत्री के लिए 5 दाने निगले जाते हैं। विशेष बातें: इस व्रत में वही नियम माने जो आपके परिवार या विशेषकर सासू माँ बताती हैं। यदि परिवार में अलग परंपरा है तो उसी का पालन करना श्रेष्ठ माना जाता है। सामूहिक पूजा करना अधिक शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवित पुत्री का व्रत संतान की दीर्घायु और कल्याण के लिए किया जाने वाला अत्यंत पवित्र और कठिन व्रत है। इसमें मुख्यतः श्रद्धा, नियम और परिवार की परंपरा का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।